Hello everyone. In this video, we will study about some practical applications of capillarity in soils. So, हमने ये देखा था कि due to the effect of capillarity, there is increase in the effective stress in the soil. So, effective stress increases due to the effect of capillarity. ऐसा क्यों होता है? Because of the presence of नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर. तो पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होता है जिसकी वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है इट इंक्रीजेस in soils. Now we know that the strength of the soil is directly proportional to the effective stress in the soils. मतलब soil की जो strength होती है वो effective stress बढ़ने पर increase हो जाती है. तो we can indirectly say that due to capillarity देयर इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. क्यों? क्योंकि कैपिलैरिटी की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होने से सॉइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में वेयर डू वी फाइंड द इफेक्ट ऑफ कैपिलैरिटी? दिस वी विल स्टडी नाउ. So this is the title of the video, practical applications of capillarity in soils. So let us start. The first application that we find is that one can walk comfortably on a sand beach adjacent to the sea. मतलब अगर आप एक सी शोर पर वॉक कर रहे हैं तो जो समुद्र के किनारे जो बीच होगा वहाँ पर हम आसानी से वॉक कर सकते हैं, पर समुद्र से दूर जो सैंडी सॉइल होती है या जो ड्राई सैंड होती है वहाँ पर वॉक कर पाना डिफिकल्ट होता है. बट नॉट ऑन ड्राई सैंड अबव द कैपिलरी जोन सम फर्दर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सी. क्या मतलब है इसका? आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द सी पोर्शन और ये दिस इज द सी शोर. तो अब क्या होगा कि दिस इज माई ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज माई ग्राउंड वाटर टेबल. तो ग्राउंड वाटर टेबल की कुछ हाइट तक you will find the zone of capillarity. Let us assume that this is the ground water table. तो अगर ये आपके पास ग्राउंड वाटर टेबल है तो इसके कुछ हाइट तक देयर विल बी जोन ऑफ कैपिलरी राइज. तो ये कैपिलरी राइज का जो जोन मिलता है, लेट अस अज्यूम दिस इज द जोन ऑफ कैपिलरी राइज. तो इस जोन में इफ इस जोन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सॉइल है दैट इज सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी वाटर. तो अगर कैपिलरी वाटर की वजह से ये सॉइल सैचुरेटेड हो सकती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सॉइल में देयर विल बी मोर स्ट्रेंथ. तो दिस इज द जोन ऑफ गुड स्ट्रेंथ. इट इज रिटन हियर, इट इज द जोन ऑफ गुड स्ट्रेंथ. मतलब आप अगर यहाँ पर वॉक करेंगे तो यू कैन वॉक ईजिली, आपको कंफर्टेबली वॉक कर पाओगे. ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिलरी का जोन है नहीं, कैपिलरी हाइट अब यहाँ तक रीच नहीं कर पा रही है. तो दिस इज द जोन ऑफ पुअर स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर अगर आप वॉक करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके फीट जो हैं वो सिंक कर रहे हैं सॉइल में. तो अगर आप यहाँ पर वॉक करोगे तो आपको अपने फीट सिंक करते हुए नजर आएंगे. तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू वॉक इन द ड्राई सैंड एज कंपेयर टू द मॉइस्ट सैंड विच इज़ हैविंग कैपिलरी जोन. तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस. अब पर क्या होता है, ये जो इसमें गुड स्ट्रेंथ मिलती है, दिस गुड स्ट्रेंथ इज ओनली बिकॉज ऑफ द कैपिलरी. तो अगर मान लीजिए कल को टाइड्स आते हैं तो टाइड्स आने से क्या होता है, ये जो वाटर है ये वाटर अब यहाँ पर आ जाएगा. ग्राउंड वाटर जो है अब ग्राउंड वाटर टेबल राइज कर जाएगी. तो अभी ग्राउंड वाटर टेबल जब राइज कर जाएगी तब यहाँ पर जो कैपिलरी की वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी वो नहीं मिल पाएगी. तो दिस जोन ऑफ गुड स्ट्रेंथ विल टर्न इनटू अ जोन ऑफ पुअर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ टाइड्स. तो जैसे ही टाइड्स आते हैं यू विल सी दैट दिस स्ट्रेंथ इज रिड्यूसिंग. तो आपको लगेगा जैसे ही अगर आप इस जोन में वॉक कर रहे हो तो जैसे ही टाइड्स आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर अचानक से सिंक कर रहे हैं या फिर आपका जो ग्राउंड सरफेस है वो अचानक से नीचे की तरफ जा रहा है. वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल की स्ट्रेंथ अब कम हो गई है. तो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैपिलरी साइफनिंग. कैपिलरी साइफनिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई डैम बनाते हो, जब भी अर्थ डैम बनाया जाता है तो उसमें एक बीच में इम्परमिएबल कोर बनाया जाता है. तो कभी कभी ये इम्परमिएबल कोर बनाने का फंक्शन क्या है, वी डू नॉट वांट द वाटर टू सीप फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम. मतलब वाटर का आपको वेस्टेज नहीं चाहिए फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, आपको वाटर को स्टोर करना है. दैट इज वाई यू क्रिएट ए डैम. तो अपस्ट्रीम पर रिजर्वायर होता है. तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डैम है
दिस इज एन अर्थ डैम। तो अर्थ डैम में जनरली एक कोर बनाया जाता है। तो दिस इज एक कोर। काम क्या है इस कोर का? ये जनरली क्लेई सैंड का बनाया जाता है, क्लेई सॉइल का। और काम क्या है इसका? इट इज़ इम्परमियस, यानी इसकी परमिबिलिटी बहुत कम है। तो इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। तो ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता। तो हम कहाँ तक कोर बनाते हैं? जो वाटर का अपस्ट्रीम पर लेवल होता है उससे ऊपर तक कोर बनाते हैं हम। तो मान लीजिए आपने वाटर लेवल अपस्ट्रीम पर यहाँ तक था, इसके ऊपर आपने कोर यहाँ तक इस हाइट तक बना दिया। तो वैसे तो क्या होना चाहिए, अब ये वाटर जो है इस कोर के थ्रू मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पे जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ये अवॉइड हो जाना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि अगर ये जो फ्री बोर्ड है, क्या फ्री बोर्ड का मतलब क्या है? ये कोर की टॉप से लेकर, कोर के टॉप से लेकर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होता है, इफ दिस डिस्टेंस इज नॉट सफिशिएंट, तो ऐसा देखा जाता है कि जो वाटर होता है, वाटर स्टार्ट्स टू कम डाउनवर्ड थ्रू दिस एक्शन। वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पर आ जाता है। तो इसको कहते हैं वाटर स्पिल्स ओवर द कोर, यानी कोर के ऊपर होते हुए अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पर आ जाता है। दिस एक्शन इज नोन एज कैपिलरी साइफनिंग। तो कैपिलरी वाटर की वजह से, क्योंकि कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पर आ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिलरी साइफनिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? वी नीड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ कोर। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा भी गया था कि अगर आप हाइट ऑफ कोर को इंक्रीज कर पाते हो तो जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम हो रहा था ड्यू टू कैपिलरी साइफनिंग, इसको कंसिडरेबली रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही चीज़ लिखिए, वाटर में फ्लो over the crest of an impermeable core in a dam even though the free surface may be lower than the crest of the core। तो कोर के क्रेस्ट मतलब जो टॉप सरफेस है कोर का, इवन दो वाटर का लेवल कोर के टॉप सरफेस से नीचे होगा तभी भी वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पर फ्लो कर जाता है। रीजन क्या है इसका? कैपिलरी साइफनिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। इंक्रीज डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉट ए सॉइल लाइक दिस, और यहाँ पर मान लीजिए ये दिस सॉइल इज सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी। अब कैपिलरी के द्वारा सैचुरेट होने पर इस सॉइल की स्ट्रेंथ आपको इंक्रीज मिलेगी। तो सॉइल की जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो आप जब एक्सकेवेशन करते हो, मान लीजिए हमें इस इतनी डेप्थ पर एक्सकेवेशन करना है, तो हमने इतनी डेप्थ पर एक्सकेवेशन कर दिया, लेट अस से एच। तो अब क्या हो चुका है, दिस हैज टर्न्ड इनटू ए पिट। अब ये यहाँ पर आपने पिट एक्सकेवेट कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप ये हाइट एच को इंक्रीज करते जाओगे, इफ़ वी ट्राई टू इंक्रीज दिस हाइट एच, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये सॉइल जो होती है ये स्टेबल नहीं होती है और इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन लाइक दिस। तो ये एक, अगर आपने हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी तो ये साइड वाली सॉइल है ये पिट में फॉल करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अगर ये सॉइल कैपिलरी सैचुरेटेड होती है तो आप इस जो हाइट एच है इसको बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये सॉइल ज़्यादा स्टेबल रहेगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी। तो कैपिलरी की वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज मतलब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन को भी बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। लेकिन ये कब तक रहेगा? ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है। मान लीजिए कल को बारिश आ गई और वाटर टेबल राइज कर गया तो फिर ये कैपिलरी सैचुरेशन की वजह से जो इंक्रीज स्ट्रेंथ है वो आपको रिड्यूस हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास जो एप्लीकेशन आता है दैट इज बल्किंग ऑफ सैंड। तो कैपिलरी की वजह से बेसिकली एक अपेरेंट कोहेशन आ जाता है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि कैपिलरी वाटर जो होता है वो हमेशा टेंशन में होता है। इफ कैपिलरी वाटर इज अंडर टेंशन तो देयर इज एन अपेरेंट कोहेशन विच होल्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर इन क्लस्टर्स। तो अगर मान लीजिए आपकी जो सॉइल है वो लूजली पोर्ड है, जनरली सैंड्स के केस में पाया जाता है ये फिनोमिना। अगर आपकी जो सॉइल मास है वो लूजली पोर्ड होता है, लूजली पोर्ड मतलब अगर सैंडी सॉइल्स के ऊपर आप ज़्यादा लोड अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ऐसा देखा जाता है कि अगर 4 to 5%, कितना 4 to 5% अगर वाटर कंटेंट होता है तो देयर इज अपेरेंट कोहेजन बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो ये अपेरेंट कोहेजन आ जाता है सैंड पार्टिकल्स की मदद से। तो क्या होता है, एक तरीके से हनी कॉम्बिंग हो जाती है यहाँ पर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि देयर इज लार्ज प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सॉइल का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इट इंक्रीजेज।
तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। जनरली कहाँ पाया जाता है? वाटर कंटेंट जब 4 to 5% होता है तब आपको बल्किंग पाई जाती है। तो दिस यू कैन सी हियर कि कैपिलरी की वजह से अपेरेंट कोहेजन आ गया है। अपेरेंट कोहेजन मतलब ये पार्टिकल्स अब आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर आपने कोई ऊपर से एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि आपने फ्रीली पोर की है सैंड, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे वॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। दिस इंक्रीजेज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो जनरली ऐसा देखा जाता है अप टू 20% इंक्रीज कैन बी सीन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। So these are some of the practical applications of capillarity in case of soils. Thank you.